हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राध्या बुटीक। वेल माई सेल्फ ममता। तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 मीटर कपड़े से सिंपल प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखिए, ये मेरा 2 मीटर कपड़ा है और 2 मीटर कपड़े में 36 इंच का प्लाजो तैयार हो जाता है बिना किसी जोड़ के। अगर आपको उससे भी अधिक लंबाई में करना है तो ऊपर नेफे पर जोड़ साइड से जो कपड़ा बचता है उसका जोड़ लग जाता है। तो ये देखिए 2 मीटर कपड़ा है और ये मैं तैयार करूँगी बिना किसी जोड़ के। 36 इंच इसकी लंबाई है। अपने कपड़े को आप अच्छे से धोकर प्रेस कर लीजिए। तो ये देखिए, अब मैंने इसको डबल फोल्ड में तय कर लिया है। ये देखो, बहुत ही अच्छे से, मतलब सरवटें नहीं आनी चाहिए कहीं भी, वरना वहीं से दिक्कत हो जाती है अगर सरवटें रह जाती हैं। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से, आप इस कपड़े को फैला लीजिए और देखिए, मुझे इसे 4 फोल्ड में तय करना है। पूरा मैं आगे तक नहीं करूँगी, जितनी हमारी थाई होती है ना उतना ही हमें इसे करना होता है। ये देखिए, क्योंकि आगे का कपड़ा फिर हमारा वेस्ट नहीं जाता है। अगर हमें जोड़ में वैसे ज़रूरत पड़ती है तो ये उसमें काम आ जाता है। ये देखिए, तो जो मैं प्लाजो बना रहे हैं इसकी जो थाई है मुझे 17 इंच रेडी रखनी है। तो ये देखिए, मैंने इसे 17 इंच में नाप लिया है। आप भी जितनी भी आपको अपनी थाई रखनी है, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग अपने कपड़े को ऐसे फ़ोल्ड कीजिए कि आपको जितनी थाई रखनी है। अगर आप पहली बार अपना प्लाजो बना रहे हैं तो कोई भी अपना प्लाजो ले लीजिए और जहाँ से आसन लगता है ना वहाँ से उसका नाप लीजिए और देखिए कि आपकी थाई कितनी है। ठीक है, अब नीचे से कपड़े को बिल्कुल एक साथ मैंने निशान लगा दिया है जो उसमें छोटा बड़ा हो रहा था। और यहाँ से जो मोहरी है, इनकी 9 इंच की मोहरी है, तो अब मैं मोहरी का निशान लगा दूँगी। और जो कि लंबाई मुझे 36 इंच लिया है। नीचे मोड़ने का अलग है, ऊपर नेफे के लिए अलग आएगा। ये देखो, जो ऊपर बचा है वो नेफे के लिए आ जाएगा। तो ये यहाँ से ऊपर से मुझे 14 इंच लेना है। 14 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। और जो आसन की लंबाई है वो नीचे 16 इंच पर आनी है। ये देखो, क्योंकि हैवी साइज है और यहाँ पे 17 इंच है ही। ठीक है, और मोहरी जो है यहाँ से 9 इंच की हैं। ये देखो, ये लग गया निशान। और इस स्टिक की सहायता से आप इसकी शेप दे दीजिए। तो ये देखिए, ये प्लाजो का निशान लग गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम आप इसको कटिंग कर दीजिए। और नीचे की साइड जो निशान है ये सिलाई का है, तो 1-1 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि जहाँ पर निशान है यहाँ पर सिलाई चलेगी, तो उससे कपड़ा थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए, ये प्लाजो जो है वो कट कर तैयार हो गया है। और ऊपर से मुझे इन्हें अलग कर देना है, दोनों परतों को। ये दोनों परत अलग हो चुके हैं और अब मुझे आसन की कटिंग करनी है। ये देखिए, तो आसन की जो लंबाई है वो रखती हूँ मैं 7 इंच और जो चौड़ाई है वो 3 है। तो खुलने के बाद 6 इंच आ जाएगी। इन दोनों निशानों को मिला दिया है और अब मैंने इस तरीके से आसन की कटिंग हो चुकी है। ये देखो, तो ये मेरा प्लाजो कट गया है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले प्लाजो में क्या होता है, हमें आसन लगाना होता है। तो ये देखिए, यहाँ से जो नीचे कुटका था मैंने एक पैर को ले लिया है, एक पैर निकाल दिया, एक पैर को उल्टा करके मैंने इसे रखा है। तो जो ऊपर है वो ऊपर की साइड है, जो नीचे है वो नीचे की साइड। तो आसन को मुझे ऊपर की साइड लगाना है। तो ये देखिए, अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो आप ऐसे ही सिलाई को सीधा ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे ही। अगर इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो मैंने इसे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर दिया है, इस आसन को। तो जहाँ तक आसन है बस वहीं तक सिलाई लगेगी। ये देखो, अब इस आसन को खोलकर, ये देखिए, खोलकर ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, फिर यहाँ पर ना तो धागा निकलने की दिक्कत है और ना ही आपको इंटरलॉक की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको कोई चीज़ कहीं समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब ये देखिए, अब मैं दूसरा वाला पर्त लूँगी। अब दूसरे वाले पर्त को, दोनों को ऊपर से आपस में मिलाऊंगी। सीधा सीधा अंदर रहना है और उल्टा उल्टा बाहर रहना है। जो हमारा उल्टा कपड़ा है वो बाहर की साइड होना चाहिए और सीधा वाला जो कपड़ा है वो अंदर की साइड होना चाहिए। तो इस बार जो सिलाई आएगी वो ऊपर से लगते हुए नीचे को आएगी। अब ऐसे ही मुझे हल्का सा मोड़ते हुए ऊपर से लेके आना है। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, एक एक पैर की सिलाई लगानी है और कपड़े को थोड़ा थोड़ा इस तरह से मोड़ते हुए लेकर आना है।
तो देखिए जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं या सीख रहे हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखो, और इसे भी मुझे खोलना है और ऊपर से एक सिलाई फिर दोबारा से लगानी है। तो ये देखिए, ये जो सिलाई है, ये एक साइड का जो आसन है वो लग चुका है। ये देखो 2 आसन पे। अब यहाँ पे देखो कपड़ा ना तो बाहर निकलेगा और ना ही आपको इंटरलॉक करवाने की ये यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, ये ना एक साइड का आसन लग चुका है। अब इसी तरह से दूसरी साइड का आसन लगाना है। तो ये देखिए, ऊपर की साइड ऊपर की तरफ है और सीधा नीचे है। ये देखो, और फिर इस तरह से जैसे मैंने पहले आसन लगाया था बिल्कुल सेम उसी तरह से आसन को लगाना है। ये देखिए, जिसकी समझ में पहली बार में नहीं आया वो दूसरी बार ध्यान से देखें। अगर आप ध्यान से देखोगे और 1-2 बार मतलब कोशिश करोगे, पहले छोटे पे ट्राई कीजिए, पेपर पे ट्राई कीजिए, तो आप बहुत ही आसान तरीके से प्लाजो को बना सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड है, एकदम से आसान से आसान कोई भी मतलब बहुत ही आसान तरीके से बना सकता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देखो, अब इसे भी ऊपर से फिर जोड़ना है। तो ये देखिए, ये हमारा अब ना चारों साइड से बंद हो जाएगा। ठीक है, किधर से भी हमें खुला नहीं रखना है, चारों साइड इसकी बंद हो जाएंगी। इस चीज़ को आपको चेक करना है कि आपकी भी चारों साइड बंद हो जाएं। ये देखो, ये मेरा निशान लग चुका है। तो इससे भी मतलब धीरे धीरे हल्का हल्का मोड़ते हुए हिलाना है। अब इसी तरह इस पे भी मुझे ऊपर से सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस पे भी मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है। तो ये देखो, ये जो मेरी सिलाई है ये लग चुकी है। अब जितने भी आपकी लास्टिक का साइज़ है, जो भी आपकी लास्टिक है, आप उसे सिल लीजिए गोल राउंड में। ये देखिए, तो मैंने लास्टिक को मतलब बहुत सारी सिलाई लगानी है लास्टिक पे, ताकि लास्टिक की सिलाई टूटे ना, बहुत ही मजबूत तरीके से। तो अब मैंने लगा दिया है। अब ये देखिए, ऊपर की साइड मेरी बंद थी। अब आप देखिए, कहीं से भी इसे ले लीजिए और बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा दबाते हुए, ये देखो लास्टिक को मैं अंदर साइड। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई जो लगनी है वो लास्टिक के नीचे लगनी है, लास्टिक पर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। सिलाई हमारे लास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साइड में चलनी चाहिए कपड़े पर। और इसी तरह धीरे धीरे घुमाते हुए पूरे गोल राउंड को हमें कंप्लीट कर देना है। धीरे धीरे पूरे गोल राउंड को कंप्लीट कर देना है मुझे। तो ये देखिए, जो मेरा गोल राउंड था पूरा हो चुका है। अब ये देखिए, दोनों आसन की जो सिलाई है, दोनों आसन की सिलाई को पकड़िए और देखिए खींच के, बिल्कुल टाइट खींच के एकदम से फुल लास्टिक को खोलना है। ये देखो, पूरी लास्टिक खुल चुकी है झटके से आप मारकर। ये देखिए, बिल्कुल मतलब एकदम सेंटर से। और अब मुझे इसके बीचों बीच लास्टिक पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल बीच में। देखिए, लास्टिक को खींचकर सिलाई लगानी है। अगर आप लास्टिक को खींचकर सिलाई नहीं लगाओगे तो आपकी जो सिलाई है वो बहुत ही जल्द टूट जाएगी, क्योंकि जब लास्टिक खींचेगी तो सिलाई टूट जाएगी। तो ये देखिए, ये जो मेरी सिलाई है ये भी लग चुकी है। अब हमें ऊपर से प्लाजो तैयार है। अब हमें एक बार लेंथ नापनी है कि हमारे जो प्लाजो है उसकी लेंथ कितनी थी। तो 36 इंच थी। तो जो इसका निशान था वो बिल्कुल सही आ रहा था जो मैंने पहले लगाया था। तो अब मुझे ये 36 इंच पर फोल्ड कर देना है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए, ये देखो बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा दी है। और जो नीचे से भी मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। लाइक शेयर करना ना भूलें।
अब मुझे दूसरा वाला जो पैर है उस पर भी सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड से भी सिलाई लग चुकी है, दूसरे वाले पैर पे भी। अभी देखिए जितनी मेरी मोहरी थी, मोहरी 9 इंच की थी, 9 इंच का नीचे निशान लगाकर आप इस प्लाजो को बंद कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर तक हमें जहाँ से हमारा आसन लगा है वहाँ पर सिलाई ले जानी है और आपको देखना है आसन के बिल्कुल मतलब जोड़ को जोड़ से मिलाना है, जोड़ में थोड़ा मतलब इधर उधर नहीं होना चाहिए। और देखो क्या होता है, जब हमारा प्लाजो हम चलते हैं ऊपर की साइड खिंचता है, उसका मेन कारण होता है बंद होने में, कि हमारी कटिंग तो क्या होता है ठीक हो जाती है, लेकिन बंद करने में हम थोड़ी सी गलती करते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो दूसरी मोहरी भी इतनी ही रखनी है, दोनों ही सेम है। और पीछे से हाथ से टाइट खींचते हुए, मतलब कपड़े को हमें पीछे को टाइट खींचना है, बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है। और इसी तरह से पूरी सिलाई को पार उतार देना है। तो ये देखिए ये जो हमारा प्लाजो है ये बनकर हो गया है तैयार। इसी तरह से तो एक सिलाई और लगा दीजिए, क्योंकि डबल सिलाई हो जाएगी, सिंगल सिलाई टूट जाती है। सिंगल सिलाई कभी भी नहीं छोड़नी है, डबल सिलाई ही लगानी है आपको। तो ये देखिए पूरे ही प्लाजो पर डबल सिलाई लग चुकी है और अब ये देखो बनकर हो चुका है तैयार। ये देखिए बनने के बाद इसका फाइनली लुक ये आता है और ये चलते में बिल्कुल भी ऊपर को नहीं जाता है, अगर हमारी ये लास्ट वाली सिलाई सही आती है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय सभी को मेरा राधे राधे।